अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम जो है वो ओवर थिंकिंग पे जो है वो डिटेल में बात करेंगे कि कैसे जो है वो हम अपनी ओवर थिंकिंग को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बार बार सोचना और सोचों का जो है वो बार बार आना, चीज़ों को लेके जो है वो बार बार जो है वो सोचना, ठीक है। और एक सोच से दूसरी सोच की तरफ जाना, यानी कि हमारे दिमाग में जो है वो एक चेन बनती जाती है, एक सोच से दूसरी की तरफ, दूसरे से तीसरी की तरफ ये शिफ्टिंग हो रही होती है, ठीक है, हमारे थॉट्स की, ठीक है, कि इनको हम जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। और जब हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो हम ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये हमारे अंदर जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो कॉज करती हैं। नॉर्मल थिंकिंग और जो है वो एबनॉर्मल थिंकिंग में जो है वो क्या डिफरेंस है। नॉर्मल थिंकिंग यानी कि जो हमारी हेल्दी थॉट्स हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उस पे सोचना जो है ये हमारे पास जो है वो हेल्दी थॉट्स आती हैं, ठीक है। और जो है वो अनहेल्दी थॉट्स, उन थॉट्स से रिलेटेड जो है वो इंसान जो है वो सोच सोच के जो है वो परेशान हो रहा होता है, ठीक है, कि ये कैसे होगा, ये होगा भी, ये नहीं होगा। इस तरह की जो थॉट्स हैं ये हमारे पास जो है वो अनहेल्दी थॉट्स होती हैं। हमारी जो थॉट्स हैं, ठीक है, वो पास्ट से रिलेटेड या जो है फिर वो फ्यूचर से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये जो है वो रिपीटेडली जो है वो हमारे माइंड में जो है वो चल रही होती हैं, ठीक है। और जो लोग परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है, फ्यूचर से रिलेटेड जो है वो इन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ये लोग ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में जो है वो किस मुकाम पे होंगे, क्या वो कामयाब होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। बार बार जो है वो जो है वो सोचों का आना, ठीक है। तो वो चीज़ जो प्रेजेंट में जिस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है, उनका फ़ोकस प्रेजेंट पे नहीं होता, ठीक है। वो बार बार जो है वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है, और अपना जो उनका जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो जो है वो ख़राब हो रहा होता है। वो भी जो है वो उनको नेगेटिव थॉट्स आ रही होती है, पॉजिटिव थॉट्स होती भी नहीं है फ्यूचर से रिलेटेड। वो नेगेटिव थॉट्स हो रही होती हैं, वो नेगेटिव जो है वो सोच रहे होते हैं। पास्ट से रिलेटेड अगर लाइफ में कोई पास्ट ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, तो वो उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे होते, बार बार जो है वो उस चीज़ को सोच रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। अब जो है वो उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो उनके दिमाग में जो है वो बार बार जो है वो जो ट्रॉमा है वो रिक्रिएट हो रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है उनकी डेली लाइफ भी जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। अब ये जो थॉट्स जो बार बार आ रही होती हैं, इससे जो है वो वर्थलेसनेस की फीलिंग हो रही होती है, ठीक है, रेस्टलेसनेस और हेल्पलेसनेस जो है वो इंडिविजुअल जो है वो फ़ील कर रहा होता है, ठीक है। ये सब जो है वो कॉज़ कर रही होती है एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को, ठीक है। कॉजेज़ में जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो कॉज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस हो गया किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इसके अलावा नेगेटिव थॉट्स जो हैं, ठीक है, ये सब जो हैं वो कॉज़ कर सकती हैं ओवर थिंकिंग को। इसके अलावा सिम्पटम्स की बात करें तो स्वेटिंग, इंसोमिया, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम्स, स्टमक प्रॉब्लम्स, रेस्टलेसनेस, इंक्रीज़ हार्ट बीट, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये एंजाइटी कॉज़ कर रहे होते हैं। कैसे जो है वो आप अपनी ओवर थिंकिंग को जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। बार बार सोचों का आना, उन सोचों को जो है वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते
सबसे पहले जो है ना वो आपके अंदर इनसाइड अवेयरनेस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये ओवर थिंकिंग जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल थिंकिंग है। लेकिन हेल्दी थिंकिंग और ओवर थिंकिंग जो है ना इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। ओवर थिंकिंग में जो है वो नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं, और ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये फिर हमारी जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पे जो है वो हमें क्या कर रही होती हैं, हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो है वो इनसाइड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड जो है वो आपने जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको जो है वो आपने चैलेंज करना है। इससे जो है वो आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो कम हो सकती है। तो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है, आपने उनको कैसे चैलेंज करना है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे चैलेंज करना है कि आज जो है वो आपने आधा घंटा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पॉजिटिव सोचना है। तो इससे जो है वो आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव ओवर थिंकिंग है, उसका लेवल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो सकता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, इसमें जो है वो आपने जो है वो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करनी है, ठीक है। ये भी जो है वो आपकी ओवर थिंकिंग को जो है वो कम करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसमें आपने जो है वो डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है, इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपने जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। अपने आप को जो है वो किसी न किसी काम में जो है वो बिज़ी रखना है, ठीक है। एक्टिविटीज़ करें, कोई स्पोर्ट्स में कोई क्रिकेट खेलें, कोई फुटबॉल खेलें, कोई ऐसी एक्टिविटीज़। इसके अलावा जो है वो कोई और न्यू स्किल्स सीखें, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। इससे भी जो है वो आपको जो है वो ओवर थिंकिंग करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, और आपका जो फोकस होगा वो आपकी जो है वो एक्टिविटीज़ और जो न्यू स्किल्स है उस पे होगा। इसके अलावा अपनी ओवर थिंकिंग को जो है वो एक पेज पे लिखें। उसके बाद जो है वो देखें कि आपकी कौन सी जो थिंकिंग जो है वो हेल्दी थिंकिंग है या जो है वो ओवर थिंकिंग है। इसके अलावा जो है वो एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, हमारी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फ़ोकस ऑन सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करें, उस पे फ़ोकस करें कि कैसे जो है वो इस प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन निकल सकता है, ना कि जो है वो उस पे ओवरथिंकिंग करे और उसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो इसलिए बेस्ट यही है कि जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उस पे उसके सॉल्यूशन पे फ़ोकस करें कि इसका हल क्या निकल सकता है।